साथियों, बेंगलुरु का एक ऐसा मामला है जिसने हर किसी की आत्मा को झंझो कर रख दिया है। कहानी है वेनिला की, वो 6 साल की बच्ची जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को झगड़ते हुए देखा और आखिरकार एक दिन उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता अलग हो गए। लेकिन अब वेनिला इस दुनिया में नहीं है। अचानक एक दिन उसकी सांसें थम जाती हैं और उस वक्त हर किसी को यही लगता है कि शायद वेनिला की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है। लेकिन कहानी यह है कि धीरे धीरे जांच के दौरान जब इस मामले की परतें खुलने लगती हैं और जो बातें सामने आती हैं उन्हें जानने के बाद हर किसी की रूह कांप जाती है। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला 24 मार्च 2026 से शुरू हुआ। वेनिला की मां प्रियंका एक वकील है और जब वेनिला की मौत हुई तब उनकी मां का ये कहना था कि उन्होंने उसके जन्मदिन पर उसे बिरयानी खिलाई, उसके बाद आइसक्रीम खिलाया और फिर उन्होंने वेनिला को गाड़ी में सुला दिया। गाड़ी में सुलाने के बाद उन्होंने गाड़ी का एयर कंडीशन ऑन कर दिया और वेनिला को गाड़ी में छोड़कर वेनिला की मां प्रियंका अपने प्रेमी मोहन के साथ एक कॉफी शॉप में चली गई। फिर कॉफी शॉप से वापस आने के बाद वो घर पहुंची। उसने वेनिला को उसके बिस्तर पर सुला दिया, लेकिन अगले दिन वेनिला उठी ही नहीं। उसकी सांसें थम चुकी थी। हड़बड़ाहट में वेनिला को व्हाइटफील्ड के वैदेही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब शुरुआती जांच में यह कहा गया कि शायद वेनिला की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई थी और इसके बाद इस मामले को एक सामान्य मौत मानकर मामला यहीं थम गया। लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट आनी बाकी थी और जब वो रिपोर्ट सामने आती है तो प्रियंका के बयानों पर पुलिस को शक होने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस वेनिला का विसरा सुरक्षित कर लेती है और उसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिया जाता है। अब एक तरफ जांच चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका का प्रेमी मोहन अचानक अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करता है और यहीं से पुलिस को शक हो जाता है कि जिस व्यक्ति पर अब तक शक की सुई घूमी भी नहीं थी, वो अचानक अग्रिम जमानत के लिए क्यों आवेदन कर रहा है। फिर इसी दौरान होता यह है कि वेनिला की ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आ जाती है और किसी तरह वो रिपोर्ट वेनिला के पिता प्रवीण के हाथ लग जाती है। अब प्रवीण उस रिपोर्ट को अपनी इंग्लैंड में रहने वाली बहन को भेजते हैं, जो वहां पर एक बाल रोग विशेषज्ञ थी। और फिर जब वो इस रिपोर्ट को देखती हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि पूरा मामला गड़बड़ है। प्रियंका जो कुछ भी कह रही थी वो सच नहीं था। अब प्रवीण की बहन जब इस रिपोर्ट को अच्छी तरह पढ़ने के बाद सारी बातें बताती है, तब प्रवीण तत्काल काडुगोड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और प्रियंका और उसके प्रेमी मोहन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि उनकी वेनिला को उनकी पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी मोहन ने ही मारा है, क्योंकि शायद वो उनके प्रेम संबंधों के बीच आ रही थी। इस शिकायत के साथ प्रवीण बताते हैं कि प्रियंका के साथ उनकी शादी 17 साल पहले हुई थी। शुरुआत में उनका शादीशुदा जीवन बहुत बढ़िया तरीके से चला। प्रियंका एक वकील थी, लेकिन हुआ ये कि एक दिन जब वो एक केस के सिलसिले में बेंगलुरु गई, तभी से सारा मामला गड़बड़ होने लगा। बेंगलुरु जाने के बाद प्रियंका की मुलाकात मोहन से हुई और मोहन कोई और नहीं बल्कि प्रियंका का कॉलेज का पुराना दोस्त था। अब धीरे धीरे प्रियंका और मोहन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर दोनों के बीच अवैध रिश्ता कायम हो गया। अब इसके बाद प्रवीण ने यह दावा किया कि उन्होंने दिसंबर 2025 में चुपचाप शादी कर ली और साथ ही नया साल मनाने के लिए दोनों एक साथ दुबई भी गए हुए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ये बात प्रवीण को पता चल गई, जिसके बाद उसने प्रियंका के इन रिश्तों का विरोध करना शुरू किया और अब बात बिगड़ती चली गई। आखिरकार रोज रोज के इन झगड़ों से तंग आकर दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। शादी के बाद उनकी 2 बेटियां हुई थी, जिनमें से बड़ी बेटी प्रवीण के साथ रहने लगी। वहीं 6 साल की वेनिला प्रियंका और मोहन के साथ रहने के लिए चली गई। लेकिन फिर अचानक वेनिला की मौत ने प्रवीण को गहरे सदमे में डाल दिया। अब होता यह है कि जैसे ये ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आती है, तब सारे सबूतों को देखते हुए मोहन की अग्रिम जमानत खारिज कर दी जाती है और दूसरी तरफ प्रियंका की तलाश शुरू हो जाती है। 7 दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार एडवोकेट पी प्रियंका को ट्रेस कर लिया जाता है। वो बेंगलुरु से 220 किलोमीटर दूर सकलेशपुर के एक फार्म हाउस में रह रही थी। पुलिस ने उन्हें ट्रेस किया और अपनी हिरासत में ले लिया। अब इस मामले में ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। काडुगोड़ी पुलिस स्टेशन में इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका था और आखिरकार अब दोनों पुलिस की हिरासत में थे। लेकिन इसके बाद जब इनसे पूछताछ शुरू हुई, तब ऐसी बातें सामने आई जिन्हें जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। शुरुआती जांच में खबरों में यह कहा जा रहा है कि प्रियंका का यह कहना था कि शायद बिरयानी और आइसक्रीम खाने के बाद उसने वेनिला को गाड़ी में सुला दिया था और एसी चालू कर दिया था, लेकिन शायद सफोकेशन की वजह से उसकी सांसें थम गई थी। लेकिन दूसरी तरफ खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि जब मोहन से पूछताछ हुई, तब उसका यह कहना था कि वेनिला ने गलती से गाड़ी के अंदर आइसक्रीम गिरा दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और उसने उसी वक्त वेनिला के पेट में जोर से मारा। लेकिन जब वो रोने लगी, तब उसने उसका मुंह दबा दिया। यानी कि खबरों के मुताबिक अब तक जो बातें सामने आ रही है
उससे इतना ही समझ में आ रहा है कि प्रियंका और उसके प्रेमी मोहन ने मिलकर वेनिला को मौत के घाट उतारा था। लेकिन इसके अलावा वेनिला के पिता प्रवीण का यह भी कहना है कि प्रियंका अक्सर वेनिला के साथ गलत व्यवहार करती थी। असल में वेनिला का रंग सांवला था और अक्सर उसके रंग को लेकर प्रियंका उसे ताने दिया करती थी। लेकिन इतना ही नहीं, प्रवीण का यह भी आरोप है कि प्रियंका और मोहन अक्सर उसके साथ गलत बर्ताव करते थे, उसे मारते पीटते थे और उसे प्रताड़ित किया करते थे। लेकिन देखा जाए तो फिलहाल ये पूरा मामला जांच के दायरे में है। इस मामले में प्रियंका और मोहन से लगातार पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि जल्दी सारा सच बाहर आ जाएगा। लेकिन सोचकर देखिए कि जो बातें खबरों के अनुसार अब तक सामने आई हैं, अगर वो सारी बातें सच हुई तो यकीन मानिए लोगों का इंसानियत से विश्वास उड़ जाएगा और कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि एक मां ने ये सब किया। उम्मीद है कि जल्दी वेनिला को इंसाफ मिले। और आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।